हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में प्रकाशिकी पाठ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह इंटर बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जानेंगे कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक क्या होता है। बच्चे, समतुल्य फोकस दूरी का मतलब क्या होता है पहले जान ले। कई कई लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जिसे उसी स्थान पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है जहां उन लेंसों द्वारा बनता था, तो वह जो लेंस की फोकस दूरी होगा वह समतुल्य फोकस दूरी होगा। आइए हम लोग जानते हैं कि इसका व्यंजक क्या होता है। बिल्कुल सरलता पूर्वक हम लोग व्यंजक निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए हम दो पतला लेंस को देखिए, एक L1 है, यह एक पतला लेंस है, और एक और पतला लेंस L2 को हम दोनों को संपर्क में रख रहे हैं। यह L2 है। ये दोनों लेंसों को एक साथ प्रधान अक्ष पर संपर्क में रखा गया है। यह इसका प्रधान अक्ष है, यह L1 है और यह L2 है, जिसका फोकस दूरी f1 और इस लेंस का फोकस दूरी f2 है। इसी चीज को हम यहां पर दिखाएंगे कि यदि प्रधान अक्ष के O बिंदु पर, ठीक है बच्चे, यदि कोई हम प्रकाशीय वस्तु रखते हैं तो इससे चलने वाली प्रकाश की जो किरण है वह इस लेंस के A बिंदु पर आपतित होता है, A बिंदु पर आपतित होता है, और यहां से फिर अपवर्तन के बाद L2 लेंस पर आपतित होता है, B बिंदु पर। बच्चे, यदि ये L2 लेंस नहीं होता तब तो L1 लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब जो है वो I' पर बनता, ठीक है। लेकिन यह L2 लेंस के द्वारा पुनः अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ऐसे कंडीशन में जो यह I' है L2 लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। इसी बात को मैंने इस पर लिखा है। माना कि f1 और f2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को प्रधान अक्ष पर एक साथ संपर्क में रखा गया है, दोनों को सटाकर रखा गया है प्रधान अक्ष पर। प्रधान अक्ष के O बिंदु पर प्रकाशीय वस्तु है, ठीक है बच्चे, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण देख रहे हैं। चलने वाली प्रकाश की किरण L1 लेंस के A बिंदु पर आपतित होता है। बिल्कुल सही, हाँ, A बिंदु पर आपतित होता है ना, जिससे अपवर्तन के बाद कहां पर प्रतिबिंब बन रही है, I' पर बनती है। परंतु I' L2 लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, जिसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। इसी बात को मैंने लिखा है। तो जब यहां पर वस्तु रखी गई है तो यहां से यहां की जो दूरी होगी वस्तु दूरी होगा, और इसके द्वारा जो ये प्रतिबिंब बन रही है तो यहां से यहां तक ये V' हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी इस लेंस के लिए,
और ये इसका वस्तु का काम करता है। यहां पर जब प्रतिबिंब बन रहा है तो यह भी हो जाएगा। अब हमें यह देखना है ये दोनों के बीच में एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जिसके द्वारा वो बिंदु पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब आई पर ही बनता है। तो वह जो लेंस होगा वह समतुल्य लेंस होगा और उसकी जो फोकस दूरी होगी वो समतुल्य फोकस दूरी होगा। तो हम देखते हैं इस लेंस के लिए लिखेंगे लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र हमने पढ़ा है बच्चे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं 1/v प्रतिबिंब। तो इस लेंस का प्रतिबिंब यहां पर बन रही है, मतलब ये होगा प्रतिबिंब दूरी, तो यहां हो जाएगा v डैश माइनस 1 इस लेंस के लिए वस्तु यहां पर है तो u होगा बराबर 1 इस लेंस का फोकस दूरी जो है ना बच्चे वो क्या है f1 है। हाँ तो लिख देंगे 1/f1। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, पुनः लिखते हैं लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र से। ठीक है बच्चे, अब इस लेंस के लिए हम लेंस सूत्र लिख रहे हैं तो इसमें भी होगा 1/v मतलब प्रतिबिंब दूरी। तो देखते हैं इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बन रहा है तो यहां पर लिखेंगे 1/v माइनस 1 अभी मैंने बताया है कि इस लेंस के लिए आई डैश जो है वह वस्तु का काम कर रहा है। तो यहां पर जब वस्तु है तो यहां से यहां तक वस्तु दूरी होगी तो 1/v डैश हो जाएगा माइनस इस लेंस की फोकस दूरी मतलब 1/f2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है बच्चे, पहला समीकरण में मैंने देखा 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1 और दूसरा मैं देख रहा हूं 1/v माइनस 1/v1 v डैश बराबर 1/f2। अब ये दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। अब 1 जोड़ 2 से, ठीक है बच्चे, दोनों को जोड़ते हैं। देखिए क्या मिलता है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश और इधर मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है बच्चे, इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस तो कट सकता है। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही आपने समझा। तो क्या होगा, बच गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसको हम तीसरा समीकरण देकर छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम विचार करते हैं कि ये जो 2 लेंस हमने रखा है इस लेंस के स्थान पर एक ऐसा लेंस रखा जाए जिससे ओ बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बने तो वह लेंस जो होगा वो समतुल्य लेंस होगा और उसकी जो फोकस दूरी होगा समतुल्य फोकस दूरी होगा और उसी फोकस दूरी का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए हम लिखते हैं यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एफ फोकस दूरी वाला एक, हमने लिखा यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एफ फोकस दूरी वाला एक ऐसा लेंस हो
जिसके द्वारा ओ बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है, तो लेंस सूत्र से विचार करना है बच्चे कि यदि ये दोनों लेंसों के जगह पर एक हम यहां पर ऐसा लेंस रख दें, एक ऐसा इसमें लेंस रख दें जो वो बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनाता है, तो ये जो लेंस होगा एल, यह हो जाएगा समतुल्य लेंस, और इसकी जो फोकस दूरी एफ है वो समतुल्य फोकस दूरी होगा। इसलिए लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1 बटा प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई पर, इसलिए क्या होगा 1 बटा भी माइनस वस्तु कहां रखा गया है, ओ पर, तो वस्तु दूरी क्या होगा बच्चे, यू, तो क्या हो जाएगा यहां 1 बटा यू बराबर इसकी फोकस दूरी क्या है, एफ है। अब ये हो गया चौथा समीकरण। अब हम लोग ध्यान से अगर देखते हैं 3 और 4 में, तो मिलता है कि 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, और उसमें भी है 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, दोनों बाएं पक्ष मिल रहे हैं, इसलिए दाएं पक्ष बराबर होगा। तो यहां पर अब लिखेंगे, अब 3 और 4 से दोनों में मिलाइए तो बायां पक्ष मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 बटा एफ बराबर 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2। यही होगा समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक, अर्थात समतुल्य फोकस दूरी का सूत्र होगा 1 बटा एफ बराबर 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2। बच्चे, यह समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक हुआ जब दो पतले लेंसों को संपर्क में प्रधान अक्ष पर रखा गया है। आज का सवाल था कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें, या व्यंजक क्या होता है, तो हमने निकाला 1 बटा एफ बराबर 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2, बिल्कुल सरल तरीका से। बच्चे, यदि ये पढ़ाई आपको समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि नए नए वीडियो के साथ मिलता रहूं आपके साथ। धन्यवाद।